प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। प्रभु आपको आज के दिन में आशीष दे। और आज परमेश्वर ने हमें बुलाया तो हमारे लिए कुछ अद्भुत होना है। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत परमेश्वर अद्भुत योजना बनाते हैं और हम उस अद्भुत परमेश्वर के साथ में हमें रहना है। और इन दिनों आपने देखा लगातार 2 दिनों तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में थी। प्रभु का अनुग्रह था, परमेश्वर की आनंद थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी। और आज फिर से एक बार हमारे लिए बड़े अनुग्रह मिलने के लिए है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज आनंदित हैं? जोर से बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम आज वचन में देखेंगे हमारे जीवन में सच में क्या आनंद है। क्या सच में हम आनंदित है? हम कह तो रहे हैं कि हम आनंदित है, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारा जैसे एक कहावत है कि वो मियाँ रोते की शक्ल ही हमारी ऐसी है। तो कहीं आपकी सूरत ही तो ऐसी नहीं है कि बस मुरझाया वाला फूल, हर समय 24 घंटे बस मुँह पे 12 बजे रहते हैं और हर समय आपका बीपी हाई रहता है। जैसे कि बहन भी पाता, जिन जिन भाइयों का बहनों का बीपी हाई है कृपया शांत हो जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादा बीपी हाई करोगे तो फिर उसके बाद में फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अभी मैडम बताया ना कैसी समस्या होती है। 20% हार्ट चल रहा था और वैसे परिस्थितियों में हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। परंतु आज परमेश्वर का एक वचन आज हमसे बातचीत करना चाहता है। आज का हमारा विषय है जॉय। प्रेज द लॉर्ड। आज का एक विषय है जॉय और परमेश्वर ने एक बच्चे का नाम भी जॉय रखा है। पिछले साल परमेश्वर ने एक जॉय अनुग्रह के द्वारा उसे भेजा और हम देखते हैं ये जॉय जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में आनंद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये महीने का आपके लिए आखिरी संदेश है। प्रेज द लॉर्ड। ये महीने के लिए आपके लिए ये आखिरी संदेश है। उसके बाद में फरवरी का महीना नहीं आएगा, आप दूसरे महीने की और आशीष में पहुंचने वाले हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप जिस आशा से आए हैं प्रभु आपकी आशा पूरी करने वाले हैं। जो आपकी मनसाएं हैं, जिस उपस्थिति को लेकर के, जिस प्रेजेंस के साथ में आप जिस परमेश्वर के पास में, उस खुदा बाप के पास में आए हैं, परमेश्वर आपकी अच्छी आशाओं को पूरी करने वाले हैं। आमीन। और कोई खाली हाथ नहीं जाएगा प्रभु की उपस्थिति में। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को आनंद करने के लिए बनाया, ना कि रोने के लिए। और हमें प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेना चाहिए। आमीन। हमें प्रतिदिन के जीवन का आनंद लेना चाहिए। जब आप आनंद के विषय में देखते हैं, पुराना नियम में लिखा हुआ है कि आनंद किसे कहते हैं। आनंद एक उसकी जो एक रूपरेखा है उसको कहते हैं कि उसके एक अलग जो शब्द है प्रसन्नता को कहते हैं, जिसको संतोष रहता है उसको कहते हैं आनंद। और सुख जो विभिन्न प्रकारों से प्रकट करने के लिए जो होता है, उपयोग किया जाता है, उसके जीवन के अंदर में एक गुण पाया जाता है। अगर एक व्यक्ति हंस रहा है, प्रसन्न है, संतोष है, सुख से है, तो उसके जीवन में एक गुण अवश्य पाया रहेगा, वो है आनंद का। अब आप बोलोगे कि मैं तो सदा भी बीमार रहता हूँ, मैं कैसे आनंद रहूंगा। मेरे जीवन में तो हर समय कमी रहती है, मैं कैसे आनंदित रहूंगा। मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। आपने गवाही सुना, भाई जो बैठे हुए हैं, कल देख रहे थे आप उसकी दशा कैसी थी, देख रहे थे कल कैसे था वो। और आज प्रभु की उपस्थिति में वो भाई अच्छे से बैठा हुआ है। आमीन। जब जो सारे मैडम जो भी यहाँ खड़े हुए, जब उसका जब स्कैनिंग करके जब चेकअप किए, उनके स्कैनिंग में जैसा वो है वैसी नहीं दिख रहा था। 3-4 लाइनों में उसका क्लियर आया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति का क्लियर रिकॉर्ड आए। इस भाई का सब लाइन से सेम आ रहा है, सेम 2-3 जगह पे। तो मैडम आपको बाद में समझाएंगे। 2-3-4 जो पॉइंट है उसमें क्लियर लाइन आ रही, ना ऊपर पॉइंट है ना नीचे पॉइंट है, ना ऊपर पॉइंट है ना नीचे पॉइंट है। परंतु एक जो उनका जो फैट जो है, वो जो मसल जो बता रहे थे मैडम, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मसल्स बोले मैडम कि उनकी मसल्स नहीं है, एक शत्रु के द्वारा मसल्स तैयार किया गया और ये भाई के जीवन में प्रॉब्लम शत्रु भेजा। परंतु परमेश्वर का वचन लिखा, प्रभु का आनंद अच्छी औषधि है। आमीन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, आप जब परमेश्वर के निकटता में रहते हैं, वही आपके लिए औषधि का काम करती है, वही आपके लिए आनंद का काम करती है। और इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को कहा, हे दाऊद तू चैन से रह, सुख से रह। और जो तुम्हारे जीवन में विलाप आ रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं। आज आपके जीवन में जितना विलाप है, जितने
दुख है, जितनी पीड़ाएं हैं, प्रभु ने भजन संहिता में कहा तुम्हारे विलाप को मैं नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर हूँ। आने वाला महीना आ रहा है, आपके सब विलाप नृत्य में बदलेंगे। आपके हर एक विलाप, आपके हर एक दुख आनंद में और खुशी में बदल जाएंगे यीशु के नाम में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और प्रकट रूप में अगर आपके जीवन में आनंद है तो हम देखते हैं आनंदित एक व्यक्ति हो नहीं सकता। आपको पता है अय्यूब कभी आनंदित नहीं हुआ। उसके 38 में, अय्यूब 38 के 7 में, भजन संहिता 16 के 11 पढ़िएगा, मैं कोशिश करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। रुकिए रुकिए रुकिए, बाइबल में यहाँ लिखा है जब अय्यूब के जीवन में दुख था, कष्ट था, तकलीफें थी, यहाँ बाइबल बताती है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आमेन। आज याद रखो आपके पास में कोई वे नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये बैठे वाले, मोबाइल में जुड़ने वाले, ऑनलाइन देखने वाले भाई और बहन लोग, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आपको जीवन का रास्ता दिखाने वाला वो है। आमेन। मैं आपको जीवन का रास्ता नहीं दिखा सकती, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसकी अगुवाई के द्वारा मैं आपको रास्ता दिखा रही। और परमेश्वर का दास यहाँ दाऊद कहता है तू क्या करेगा, मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। और तेरे निकट में कौन सी भरपूरी है? दुख की भरपूरी नहीं है, बीमारी की भरपूरी नहीं है, तंगी मुसीबतों की भरपूरी नहीं है। आज से वो सारे दुखों को, तकलीफों को टाटा और गुड बाय कर दो यीशु के नाम में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास में दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, वो सारे आप विश्वास करेंगे। प्रभु ने वचन में कहा कि मरकुस 11 अध्याय के 23 और 24 पद में, अगर तू विश्वास करेगा तेरे लिए हो जाएगा। आमेन। अगर आप आज विश्वास करने के लिए बैठे प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में, प्रभु ने कहा तेरे निकटता में आनंद की भरपूरी है और वो परमेश्वर आपके जीवन में सुख सर्वदा देना चाहता है। आने वाले महीने में सर्वदा सुखों को परमेश्वर बादलों को भेज रहा है और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत अलौकिक सामर्थ को भेज रहा है। आज से जिन लोगों के जीवन में इसके पहले कि आपने दुखों का सामना किया, रोने का सामना किया, अब परमेश्वर कहता है चिंता को छोड़ो, खुशियां मनाओ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और नया नियम में भी बड़ा फेमस वचन है, फिलिप्पी 4:4 में, बहुत लोगों को याद है वचन। उसमें क्या लिखा है? पुराने लोग क्या लिखा? फिलिप्पी 4:4 में क्या लिखा? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, वो कह रहा है हर समय आनंदित रहो, चाहे जीवन में कुछ हो। क्यों ये आनंद? जब एक व्यक्ति जब आनंदित रहता है, नीति वचन में लिखा मन के सूखने से हड्डियां भी सूख जाती है। आज मनुष्य का बीमार होने का कारण, समस्या में रहने का कारण मन दुखी है। क्या करे, मन दुखी है, क्या करे, किसी ने धोखा दिया, क्या करे, ऐसा परेशानी हो गई, क्या करे, हमारे माँ बाप हमको ग्रहण नहीं करे, क्या करे, हमारे सास ससुर हमारे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मन में एक दुख, परिवार के लोग ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बाल बच्चों के साथ में ठीक रहन सहन नहीं हो रहा है, पति पत्नी के साथ में रिश्ते खराब है, ऊपर से कई संसार की शक्तियों ने आपके जीवन में तांडव करके रखा है। अब ये मन में दुख है। और नीति वचन का लिखने वाला कहता है सुलेमान कि मन में अगर दुख है तो हड्डियां सूखने टाइम नहीं लगेगा। हड्डियां सूख सकती है और ये हड्डियां इस कदर से सूखती जाती है कि ये मांस को भी क्या करती हैं? सिकुड़ती है और ये धीरे 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 गलते चले जाती है। एक व्यक्ति का जीवन धीरे 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 अंधकार की ओर जाते रहता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर कोई व्यक्ति अगर आनंदित है, अगर कोई व्यक्ति अगर खुश है, तो उसका जीवन भी, शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको आनंदित क्यों रहना है? ताकि पूरी परिस्थिति आपके जीवन में सही रहना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पौलुस ने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और ये आनंदित रहने की किसकी इच्छा है? आपके जीवन में अगर परमेश्वर कह रहा है कि तुम आनंदित रहो, तो ये आनंदित रहने के लिए बोल रहा है, तो ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? उस परमेश्वर की इच्छा। याद रखो, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर का आप नाम लेते हैं, जिस परमेश्वर की आप रात और दिन दुहाई देते हैं, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग आंसू बहाएं, वो नहीं चाहता कि मेरे लोग रोए, वो नहीं चाहता कि मेरे लोग जमीन पर रहे। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें घुरे पर से उठाऊंगा। आमेन। आपका उठने का टाइम आ रहा है और आपके आनंद करने का टाइम लौट आया है। बनानों का गुड न्यूज आ रहा है। अनुपा के जीवन में, भाई नरेंद्र के जीवन में, भाई कौशल विश्वकर्मा के जीवन में गुड न्यूज आ रहा है। और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में, भाई हिमांशु के साथ में, आप याद रखो 2 या 3 तारीख आपके लिए ब्लेसिंग की तारीख है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको आनंदित होने के लिए रचा है। आमेन। जो आपकी आनंद को, खुशियों को छीन रहा है, वो एक तरफ है। अब आपका खुशी देने वाला परमेश्वर एक तरफ आपके जीवन में उतर आया है और वो चाहता है कि आपके जीवन में आनंद रहे, खुशी रहे। और ये परमेश्वर की इच्छा है।
जब आपके जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, तब आपको इतना याद रखना है। जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। नहीं सो रहे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर के लोग क्या करें, आनंदित रहे। और आनंदित रहना तो है, लेकिन क्या बस एक दिन जब रविवार को आते हैं तब आनंदित रहना है, या ऐसा दिन आनंदित रहना है जब आपको चिकन मटन मिल रहा है, जब आप बिरयानी खा रहे हो, या आपने गोल्ड खरीदा, या आपने डायमंड खरीदा, तब आनंदित रहना है क्या आपको? कब आनंदित रहना है? कैसे? कौन से समय में? हर समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित कब रहना है? हर समय, प्रतिदिन। अपने प्रतिदिन के जीवन में आनंद उठाओ। आज कई लोग बिस्तर पे हैं, आज कई लोग तकलीफ में हैं, आज कई लोग रो रहे हैं, कई लोगों का माँ नहीं है, बाप नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, कई लोग आंसू बहा रहे हैं। और प्रभु आपको चाहता है तुम प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठाओ, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने अद्भुत सांसें दिया है। आमेन। और ये सांसें जब तक बिताना चाहे तब तक अलग नहीं होगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग क्या करें, प्रतिदिन के जीवन का आनंद ले। और कहाँ आनंद लेना है? इसी पृथ्वी पर। आमेन। मरने के बाद कौन देखेगा? मेरे भाई मेरी बहन, मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, वो एक अलग बात है, लेकिन मरने के बाद कौन देखेगा? लेकिन प्रतिदिन के जीवन का आनंद आपको इस जगत पे उठाना है। आमेन। आपको हर समय खुश रहना है, आपको हर समय आनंदित रहना है, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग खुश होते हैं तो शैतान रोता है। आमेन। जब आप खुश होंगे, जब आप आनंदित होंगे, शैतान रोएगा और वो आपके सामने घुटने टेकता हुआ वापस जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 14 का 26 निकालिए। लॉर्ड, जो तेरे पास में है उसको लेकर किसके सामने आनंदित रहना? अपने परमेश्वर यहोवा के सामने। संसार के सामने तो बाद में आनंद आएगा, लेकिन सबसे पहले अपने परमेश्वर यहोवा के सामने क्या करना? जो तुम्हारे पास में, जो खरीद रहे हो, जो पी रहे हो, जो ले रहे हो, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद पूर्वक खाया करना। आमेन। जब आप रोटी कमाते तो बोलते ना, प्रभु हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जब आप ऐसा बोलते हो तो यकीनन वो परमेश्वर आपके दिन की रोटी में ब्लेसिंग करता है, और यही रोटी आपके जीवन में आशीष का कारण बनती है, और आप दुखों से बाहर निकलते हैं। आमेन। सभोपदेशक 5 का 18 निकाल के पढ़िए। जो भली बात मैंने देखी है, यहाँ पे एक भली बात सुलेमान कहता है कि मैंने पृथ्वी पर देखी है, वो क्या है? और जो उचित है, और जो उचित भी है, वह यह है कि मनुष्य खाए और वो पिए। क्या बात है? पृथ्वी पर देखने वाली कौन सी बात है कि मनुष्य खाता है? खाता है कि नहीं खाता? गरीब भी खा रहा है, अमीर भी खा रहा है, आज किसी के पास खाने के लिए कोई कमी नहीं है। आमेन। और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने भर भर के दिया है, भर भर के खाएं, खिलाएं और संतुष्ट रहे, आशीषित रहे, और सदैव इस पृथ्वी पर अनुग्रह के द्वारा जीवित रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी पर एक बात बहुत बहुमूल्य है कि मनुष्य क्या कर रहा है? अपने जीवन में खा रहा है। आगे, वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए, और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी रहे। आमेन। यही सुलेमान जब अपने वचन को कहते हैं तो वो कहता है कि सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। लेकिन जब परमेश्वर उसके मन में बात डालते हैं तो सुलेमान देखता है और कहता है कि इस पृथ्वी पर सबसे एक अच्छी बात है कि मनुष्य खाए पिए, सुख चैन से रहे और सर्वदा आनंदित और खुश रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब इतना बड़ा बुद्धिमान इंसान कह रहा है कि आनंदित रहना, तो कुछ कारण है। आमेन। आज से प्रभु के लोगों, दुखों को छोड़ो, चिंताओं को छोड़ो। ये मत सोचो कि कल मेरा क्या होगा, कल आपके लिए बहुत आशीषित है। आमेन। कल का दिन, आने वाला महीना, आने वाली तारीखें, आने वाला जीवन आपके लिए ब्लेसिंग का महीना है, और बहन मेरी के लिए विशेष होने वाला है। कुछ कुछ लोग जो उत्तम आशीषों को प्राप्त किए हैं, प्रभु ने कहा जिनके लिए उत्तम भाग चुन लिया है। परमेश्वर कुड़कुड़ा के नहीं कहता, परमेश्वर ने कहता कि जो हर्ष से देता है, परमेश्वर उनके लिए भी हर्ष से देता है। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को हर्ष से खोलोगे, परमेश्वर भी आपके लिए अद्भुत रीति से खोलेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। पहला तिमोथी 6 का 17, फर्स्ट तिमोथी 6:17, जल्दी निकालिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें क्या करता है? घमंड करने के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन सब कुछ दे रहा है ताकि हम क्या करें?
सुख से रहे। आमेन। आज आपके पास जितना भी है उसमें सुख और संतुष्ट रहो, क्योंकि दुगना मिलेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये बेसिकली भेद है, बेसिकली भेद। जब अब्राहम के पास कुछ नहीं था, वो आनंदित रहा, परमेश्वर ने उसके जीवन में डबल दिया। बैठो चुपचाप, बैठो। प्रेज द लॉर्ड। जब उसके जीवन में कुछ नहीं था, जब वो असहाय था, जब परिस्थितियां विपरीत थी, उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उसके जीवन में डबल दिया। आप जब देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, वहां पे परमेश्वर ने लिखा, नीति वचन 23 का 16 का 2 पद में लिखा कि कैसा परमेश्वर अपने लोगों को अनुग्रह करता है। पढ़िएगा नीति वचन 23 का 16 से 21 पद। मैं जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट का एक एक वचन बस पढ़वा रही हूँ। नीति वचन 23 का 16 से 21। आज परमेश्वर का आत्मा आपको आनंदित रहने के लिए सिखा रहा है, और हम सबको उसकी उपस्थिति में आनंदित रहना है। और कैसे आनंदित रहना है? प्रतिदिन। जब हम प्रतिदिन का जीवन का आनंद लेते हैं, वो खुदा बाप हमारे साथ में सब कुछ समतल करता है। आमेन। पढ़िए। और जब तू सीधी बातें बोले तो तेरा मन प्रसन्न होगा। कौन सी बातों को बोलने से मन प्रसन्न होता है? सीधी बातें। सीधी बात, सीधी बात, सीधी सी साफ बात। आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। प्रेज द लॉर्ड। सीधी सी बातें, उल्टा पुल्टा वाला, जैसे सांप आड़ा टेढ़ा करके चलता है, यहाँ उल्टा वाला बात नहीं होता। आपको अच्छा लगता है आप आइए, आपको अच्छा नहीं लगता है आप मत आइए, और अच्छा लगता है तो आप भी आओ और बहुतों को लाओ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ कह रहा है सीधी बातें बोलने में क्या आता है? क्या लिखा है? मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न, मन आनंदित हो रहा है। और नीति वचन में लिखा है कि चोरी की रोटी तो बड़ी मीठी लगती है। पढ़े कभी आपने वचन? जो लुके छुपे की रोटी, जो चोरी की रोटी होती है, वो बड़ी मीठी लगती है, लेकिन बाद में उसका मुंह कंकड़ से भरता है। तो प्रभु यहाँ कह रहा है सीधा बात बोलते क्या करना? परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मन को प्रसन्न रखना और आनंदित रखना, और सीधा सीधा बोलना, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये इसमें सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बाइबल में हम देखते हैं कि जब आप पढ़ोगे व्यवस्था विवरण 12 का 5 से 7, भजन संहिता 81 का 1 से 3 पद, यहाँ लिखा है कि प्राचीन काल में इस्राएल में लोग क्या करते थे? आनंद और प्रसन्नता को प्रगटीकरण करते थे। तो ये आनंद को कैसे प्रकट करते थे? आराधना के द्वारा। आराधना के द्वारा क्या कर रहे हैं ये लोग? अपने आनंद को प्रकट कर रहे हैं। जैसे आप गीत गाते हैं ना, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आपका मन खुश है, जो माता जी है, बहन सुलोचना की माता जी कहती है कि मैं जब प्रभु के भवन में आती हूँ मुझे आनंद मिलता है। आपके जीवन में भी ऐसा हो जाए मेरे भाई मेरी बहन, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, आपका दुख दूर होगा, आपकी तकलीफें दूर होगी, आपकी समस्या विधि न मिनट दूर हो जाएगी यीशु के नाम में। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, मनीषा को परमेश्वर छू रहा है, बहुत से लोगों को परमेश्वर स्पर्श कर रहा है, आपको आनंदित रहना है। दुनिया की हर एक परिस्थितियों में प्रभु कहना चाहता है मेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और जो उसकी उपस्थिति में आनंद करता है वो आराधना भी करेगा। आमेन। उसके जीवन में आराधना होती है। आप उस पद को मत पढ़ना, क्योंकि आराधना का एक विशेष गुण है आनंद। अगर एक व्यक्ति आनंदित है तो उसके मुंह से आराधना जरूर होगी। लेकिन अगर मन दुखी है, हाँ तो मैं क्यों जाऊँ आराधना में? आज मैं क्यों जाऊँ? आज तो कुछ होने वाला नहीं है, आज तो फिर वही प्रभु की दासी खड़ी होगी, आज फिर वही प्रभु का दास खड़ा होगा, और उन लोगों का मुंह देख देख के न जाने आपको पता नहीं क्या होता है। ऐसा मन में ऐसा लगता है फिर से वही लोग खड़े होंगे, फिर से वही लोग खड़े होंगे, और ये लोग तो फिर वही बताते हैं, फिर वही बताते हैं, और आप ढूंढते हैं कोई नया चेहरा। प्रेज द लॉर्ड। पर हर समय आनंदित रहो, क्योंकि एक घड़ी समय आने वाली है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा समय निकट आने वाला है कि जो आपके पास में है वो दूर चला जाएगा, जो दूर है वो पास में आएगा। आमेन। इसीलिए आपको क्या करना है? आनंद को अपनी आराधना के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करना है। आपको पता है एक अच्छी खुशी के द्वारा एक अच्छी आराधना किसने प्रकट किया था? हाबिल ने। आमेन। उसने अपनी अच्छी आराधना खुश होकर के प्रकट किया, कुड़कुड़ा के नहीं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के चाहने वाले भाई बहनों, अगर प्रभु की उपस्थिति में अगर आनंदित रहना चाहते हैं, आप आराधना करना सीखो। बाइबल में लिखा है तो लोग क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। और विश्वासी लोगों के जीवन में क्या है? जब विश्वास का जब संबंध जब यीशु से होता है, तब आनंद विशेष करके विश्वासी का गुण बनना है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा गुण बनना है?
आनंद विश्वासी जब आनंदित विश्वासी रहता है, जब आशीषित विश्वासी हो गया, तो इसके जीवन का यीशु से मिलने के बाद एक गुण अवश्य है कि वो आनंदित रहेगा। आमीन। आप अगर खुदा बाप से मिले, आपके जीवन में आनंद का गुण आ गया है। यूहन्ना 15:4 पढ़ेंगे। कैसे आनंद का गुण आया? यूहन्ना यहाँ बता रहा है सब कुछ ठीक होता है, तब यह सब क्या होता है? आनंद क्या होती है? हमारे प्रसन्नता से बढ़कर के होती है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर जो आनंद देता है वो सदाकाल का है। यूहन्ना 15:4 पढ़िएगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। 11 पद पढ़िए उसी का। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपसे ये बातें इसीलिए कह रहे कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। आपके जीवन का एक गुण होना चाहिए, आनंदित रहना है, क्योंकि मैं पिता में हूँ और मेरा पिता मुझ में है। जो बेटा को देखता है वो पुत्र को देख लिया, और जिसने पुत्र को देख लिया उसने बेटा को देख लिया। मैं जितेंद्र यहाँ बैठे हुए, अगर आप उसे देखें तो आप उसे पिता को देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसका बनाने वाला पिता वो सृजनहार परमेश्वर है, उसकी छवि आपके जीवन में है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा आनंद पूरा होगा। जब आपके अंदर में पिता का गुण आएगा, आनंद का गुण आएगा, वो आनंद आपके जीवन से बहने लग जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबोपदेशक 2:1 पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है कि जो आनंद मसीह हमें देता है वो ऐसा है जिससे हमें कोई भी छीन नहीं सकता। यूहन्ना 16 का सबोपदेशक 2 का निकालिए जल्दी। सबोपदेशक 2:1-11 जल्दी निकालिए। मैंने अपने मन में से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा झुकाऊंगा, इसीलिए आनंदित और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सुलेमान कह रहा है मैं तुम्हें हर समय बचाऊंगा, इसलिए क्या करना? आनंदित और मगन होना। आमीन। क्योंकि जीवन के राहों में जब आप थक जाओगे, वही परमेश्वर सहायक बनेगा, वही परमेश्वर आपको निकालेगा, वही परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ बनेगा। और बाइबल में कहते हैं भजन संहिता 103 में, वो सत्यानाश के गड्ढे से निकालेगा। जहाँ जहाँ गड्ढे और खाई आपके लिए दुष्ट ने बनाया, शत्रु ने बनाया है, अब मेरे भाई और बहन आप आनंदित रहो, खुशियार में मनाओ और खुश में शामिल हो जाओ। आपके जीवन में परमेश्वर का अलौकिक आनंद आ जाए, क्योंकि अब वो गड्ढे भरने वाले हैं और आपके जीवन में भरपूरी का आनंद आने वाला है। और जब आप यहाँ पे 1 कुरिन्थी 16:33 पद में लिखा, बाइबल में लिखा है कि संसार में तुम्हें बहुत सा क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, प्रभु कह रहा है मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। ये संसार की परिस्थितियां आपको आनंद से रोक रही है ना, तो विश्वासी भाई और बहन इतना याद रखो, इस संसार की परिस्थिति को यीशु ने जीत लिया है। और जिसने परिस्थिति को जीता है उस परिस्थिति में मैं आनंदित मुझे रहना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और हम देखते हैं कि विश्वासियों के जीवन में पाप उस आनंद के अनुभव को क्या करता है? नष्ट करता है। हमारे जीवन का आनंद कब खत्म होता है? जब हमारे जीवन में पाप आता है। आपके जीवन में जब बुराई आएगी, जब आपके जीवन में जब कड़वाहट की जब जड़ आएगी, आपके जीवन में जब नाना प्रकार की जब जड़ें जब आती है, फूट निकलती है, तो मन में आनंद नहीं रहेगा। मन में आनंद क्यों रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मन में क्या चल रही है? कड़वी बातें, पाप की बातें, नफरत की बातें, और ये आपके जीवन में होता है। और जब आप आनंद से दूर हो जाते हैं, आज बहुत से भाई और बहन लोग क्या है? सुखी जीवन में नहीं है, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। क्यों? पाप आया। आदम के जीवन में पाप आया, हवा के जीवन में पाप आया, वो लोग सीधा कहाँ निकाले गए? आदम की वाटिका से सीधा बाहर चले गए। एक मनुष्य के जीवन में पाप आया। पहले हंसी खुशी पिता के साथ में थे, अदन की वाटिका में वो पिता उनके पास में आता था, वो लोग बैठते थे, बातचीत कर रहे हैं, बढ़िया आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि अब हे आदम, तुझे क्या होगा कि तू पाप में फंस गया? अब हे हवा, तुझे क्या होगा कि तू पाप में फंस गई? अब तुम क्या हो रहे हो? परमेश्वर के आनंद से तुम वंचित हो जा रहे हो। लेकिन मेरा परमेश्वर आने वाले महीने में नहीं चाहता कि तुम पाप से वंचित रहो और अनुग्रह में नहीं रहना। ऐसा नहीं चाहता प्रभु। आप आनंद में रहना है। आमीन। और पाप से भागो, पाप से भागो, बुराई से भागो। जैसा यूसुफ ने क्या किया? पाप से भागा वो और बुराई से भाग करके निकल गया। बाइबल बताती है आपको पाप से अलग रहना पड़ेगा। आमीन। तब आप
आपके जीवन में वो सच में रियल में आनंद परमेश्वर भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। गलती 5:22 में वहां पे एक आत्मा का फल लिखा है, पर आत्मा का फल पहला क्या है? प्रेम, दूसरा आनंद। अगर आपके जीवन में अगर कई एक पाप का स्वभाव है, मेरे भाई मेरी बहन, ये आत्मा का फल ले लो जो आनंद है। आमेन। अगर आप आनंदित रहेंगे तो दूसरे को भी आनंदित कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये क्या करना? रोमी 5:1-5 में जल्दी पढ़िए। पहला तीमुथी 1:3-6, रोमी 5:1-5। के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों से भी घमंड करें और यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकला और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में डाला गया है। आशा से लज्जा नहीं होती है। याद रखिए, जब आप विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, उसमें लज्जा की बातें नहीं है, परंतु उसमें अलौकिक बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथी 1:3 पढ़िएगा। इब्रानी 10:34 भी निकालिए। हमें आनंदित रहना परमेश्वर सिखाता है, क्योंकि जो लज्जा की बातें हैं वो आनंदित रहने से दूर होती है। विलाप की बातें जो है आनंदित रहने से दूर होती है। कुड़कुड़ाई की बातें, बुराई की बातें, पाप की बातें, आनंदित रहोगे तो दूर होगा। पढ़िए पहला तीमुथी 1:3-6, इब्रानी 10:34। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार के शिक्षा ना दे। परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि पाप की शिक्षाओं में मत रहो, पाप के गुलामी में मत रहो, अन्य प्रकार की शिक्षाओं में मत रहो और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए। और जो कथा कहानियों पर जो मन लगाते हैं, प्रभु यहाँ सावधान कर रहे, बी केयरफुल हो रहे। प्रभु आपको बता रहे हैं कि क्या करना, उस कथा कहानियों पर मन मत लगाना, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह पर मन लगाना। आगे जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। जो परमेश्वर का काम है उस पर वो विश्वास आधारित नहीं है। आपको वचन पर मन लगाना है। इब्रानी 10:34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने की यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब कुछ लूटने दे रहे हैं, सब कुछ शत्रु ने लूटा और लूटने दे भी रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास में एक उत्तम आशा है। उत्तम आशा है जो किसी के छीनने से खत्म नहीं होगी, किसी के लेने से जाने वाली नहीं है। एक उत्तम आशा, एक उत्तम आनंद। पढ़िएगा फिर से उस लाइन को और उस पद को अंडरलाइन करो हर एक अपनी बाइबल में। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और कैदियों के दुख में तुम क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। बहुत से लोगों को शत्रु ने कैद में करके रखा और हम क्या हो जाते हैं? दुख में पड़ जाते हैं और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। और जो सारी संपत्ति जो परमेश्वर ने दिया वो भी शैतान क्या कर रहा है? लूट रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसे लूटने दे रहे हो। उसका कारण यह है कि उससे ज्यादा बढ़कर आपके पास में है। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति लूटने दे रहा है, उसे कोई लूट रहा है, तो उसमें उसका ध्यान नहीं है, उससे बढ़कर उसके पास में कुछ उत्तम है। आमेन। पढ़िए। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। आपके पास में एक संपत्ति है। बोलिए, मेरे पास एक संपत्ति है। मेरे पास एक संपत्ति है जो सर्वदा के लिए ठहरी है, और वो है परमेश्वर का अनंत अनुग्रह। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अनुग्रह को, उस धन को, उस आनंद को शत्रु देखता है। इसका तो मैंने सब कुछ लूट लिया, फिर भी ये हंस रहा है। इसका तो मैंने सब चीज खींच लिया, तो भी ये हंस रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह शत्रु को पता नहीं है, उसके पास तो सबसे जबरदस्त आशीष है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि आनंद के साथ में पूरे जीवन को हमें क्या करना है? बिताना है। और हमें आनंद के साथ में इस युग से लेके आने वाले युग तक हमें प्रवेश करना है। कैसे? आनंद रहते हुए, रोते हुए नहीं प्रवेश करना है।
आनंद रहते हुए प्रवेश करना है। आप 2 वक्त की रोटी भी खाओ, लेकिन आनंद से खाओ। आपके पास में जो भी है आप बड़े आनंद पूर्वक खाया करो। यशायाह 65 का 17 पद पढ़ेंगे। यशायाह 65 का 17 मैं समाप्त करने वाली हूँ, बस 2-3 वचन बस पढ़ना है, जल्दी से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर हमें आज वचन के द्वारा आनंदित रहना सिखा रहा है। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 से 9 पद भी बस निकाल के रखो। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता आपको हूँ। आने वाले युग के लिए क्यों आनंदित रहना है मेरे भाई मेरी बहन? क्योंकि कुछ नया होने वाला है। आमेन। एक व्यक्ति रोता क्योंकि उसको पता नहीं है कि आने वाले दिन में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि आने वाले दिन में उत्तम और अति उत्तम होने वाला है। आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत रास्ता खोला है। एक एक भाइयों के लिए, एक एक बहनों के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रास्ता खोला है। क्या पढ़े आपने बाइबल में? क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न एक करता नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी यीशु के नाम में। आमेन। परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है कि इस युग के और आने वाले युग के भी आनंद में आपको चलना है। आगे और पहली बातें स्मरण न रहेगी। बोलो यीशु मसीह की। पहली बात स्मरण नहीं रहेगी। आपका आनंद, आपका सुख, आपका चैन, आपकी ब्लेसिंग यीशु के नाम में लौट आ रही है। पहली बातें नहीं रहेगी, पहला सब कुछ बदल जाएगा। और अब जो होगा परमेश्वर कहता है वो नई सृष्टि होगी और परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई होगी। एक नया जॉब होगा, एक नई ब्लेसिंग होगी, एक नया मिराकल होगा। नया आकाश और नई पृथ्वी जैसे होगी वैसे प्रभु के लोगों के लिए सब कुछ नया होगा। आमेन। और इसलिए आनंदित रहना है। आमेन। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 19:7 से 9। आओ हम आनंदित और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आओ हम क्या करना? आनंदित और मगन होना, क्योंकि कुछ उत्तम मिल गया है। आज से जब मैं आपको देखूं, जब वो पिता आपको देखे, तो ये ना बोले क्यों मेरा बेटा रोता, क्यों मियाँ रोते, क्यों सकल ही हमारी ऐसी है प्रभु। ऐसा बोलने का मौका ना मिले। जब भी कोई आपको देखे, जब मैं आपको देखूं, जब आपके दास प्रभु आपके देखे, तब आपके मुंह में मुस्कुराहट रहना चाहिए। आमेन। बाइबल के लेखकों ने एक कहावत लिखा है, आंखों में आंसू और पैरों में छाले होंगे। आंखों में आंसू और पैरों में छाले होंगे, तभी तो मेरे खुदा के चाहने वाले होंगे। आमेन। और उसी के बदले परमेश्वर डबल आनंद देता है। आमेन। परमेश्वर ने कहा आनंदित रहो, आनंदित रहो। आज के लिए नहीं, कल 1 तारीख आने वाली है, कल से सदा आनंदित रहो। आमेन। प्रतिदिन 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 जितना आप आनंदित रहेंगे उतना शत्रु हारेगा, जितना आप आनंदित रहेंगे उतना बंधन टूटेगा। जो लोग बंधन से जकड़े हुए आए हैं वो सारे बंधन खुल रहे यीशु के नाम में। आमेन। प्रभु ने कहा अपने जीवन में आनंद बनाया करो। और आगे और उसकी स्तुति करें। और आनंदित और मगन रहना। और क्या करना? उसकी स्तुति करना, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। अब आनंद इसलिए करना है, मेमने का विवाह आ चुका है और उसमें शामिल होना है सबको। इनविटेशन मिल रहा है, जाओगे कि नहीं जाओगे? परमजीत आंटी जाएगी, भाई जितेंद्र जाएंगे, पीछे वाले जाएंगे। मेमने का विवाह है, कौन कौन जाएगा? हाथ उठा। चिकन बिरयानी वाले नहीं मिलेगी, लेकिन मेमने के विवाह में वो मिलेगा जो उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। आनंदित होना, मगन होना। मेमने का विवाह आ रहा है और मेमने का विवाह होगा। ये सच्ची दुल्हन जो आनंदित रहते हैं। ये दुल्हन क्या कर रही है? पैर में कांटे गड़ रहा है, आँख में मोतियाबिंद हो रहा है, कमर में दरार दे रहा है दुल्हन के, लेकिन फिर भी क्या कर रही है? आनंदित होते होते मैं तो प्रभु के भवन में जाऊंगा। आमेन। प्रभु ऐसी दुल्हन के लिए क्या कर रहा है? वो दुल्हा तैयार हो रहा है। आगे पूरा पढ़ लिए, 7 से 9 पूरा पढ़ लिए। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। और ये दुल्हन कैसे तैयार हो रही? रो रो के। एक दुल्हन कैसे तैयार होती है? रो के तैयार होती है कि हंसी से? जब बहन पूजा का विवाह हुआ, जब आप लोग बैठे हैं, कुछ बहनें लोग, कुछ भाई लोग, जब आप लोग का विवाह हुआ तो आप रो के तैयार हुए थे क्या? बहन सारा रो के तैयार हुए थे क्या? बहन राधिका तो बहुत खुश थी। इतना उसकी खुशी देख देख के मेरे को दिमाग खराब हो रहा था। वो जा रही है, हम लोग दुखी हैं और वो खुशी थी। इतनी खुशी, भाई हिमांशु सोच लीजिए, इतना उसको खुश था, लेकिन घूम फिर करके आई प्रभु के पास में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतनी ज्यादा उस बहन ने रोना नहीं किया। बार बार बैग खोलती थी, फिर दिखाती थी, फिर बैग खोलती थी, फिर दिखाती थी। कितनी खुशी, कितनी खुशी। एक व्यक्ति का जब विवाह होता है उसकी आंख में आंसू नहीं रहता। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आज आपको बताना चाहते हैं मेमने के विवाह में शामिल होने वाले हैं।
रो करके मेमने के विवाह में मत जाना। आपको परमेश्वर कह रहा तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, पलक झपकते ही तुम उठा लिए जाओगे। थोड़ा देर और बाकी है, थोड़ा देर और सब्र करो, थोड़ा देर और सब्र करो। प्रभु ने कहा तू रोना नहीं होगा चमत्कार, सारे गमों को दूर करेगा, सारे दुखों को दूर करेगा। तू रोना नहीं, तेरे लिए चमत्कार होगा। परमेश्वर आपके लिए अनंत महिमा के साथ में द्वार खोल रहा है और वो आपके लिए अलौकिक आशीषों को दे रहा है। ये संसार की आशीष पल भर की है, परंतु वो अलौकिक आशीष जब आप और उसके सामने आमने सामने रहेंगे। और दुल्हन तैयारी करो, आनंद से तैयारी करो। जितने भी दुल्हन है आनंद से तैयारी होना है। अपने जीवन की आंखों को पोसो, पाँव में कांटा गड़ रहा है कांटा निकालो फिर चलो। अगर आपके पास में एक वस्त्र है, उस वस्त्र के साथ में भी याद रखो उद्धार के वस्त्र चेंज नहीं होते, उद्धार का वस्त्र एक ही है। उस वस्त्र को भले धोया जा सकता है, आमेन। एक उद्धार का वस्त्र भले धोया जा सकता है, लेकिन उसको धो करके अपने मलिनता को दूर करके पापों को दूर करके फिर से आनंदित हो करके उस मेमने के विवाह में पहुंचना है, आमेन। दुल्हन तैयार हो रही है और आगे उसको शुद्ध और चमकदार महीन। ये दुल्हन क्या होना है? शुद्ध होना है, चमकदार होना है। कैसे? आनंद करते हुए और मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, मतलब सबसे सुंदर। और क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये मलमल का अर्थ है आपके धर्म के काम। आप जो यहाँ बैठे हैं पवित्र लोग हैं। प्रभु ने कहा तुम पवित्र लोग हो। सुनने वाले से बोलने वाले तक, मोबाइल में जुड़ने वाले तक आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। और परमेश्वर कहता है आपके लिए परमेश्वर ने ये मलमल के वस्त्र रखा हुआ है, आमीन। और जो इस परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं, आशा रख रहे हैं और दुखों में क्या कर रहे हैं, आनंदित रह रही है दुल्हन कि मुझे दूल्हे के साथ में रहना है। रोमी 5:2 में आप देख सकते हैं। पहला पत्रस 1:6 और 8 जल्दी से पढ़िएगा, मैं समाप्त करूंगी। लास्ट वचन है रोमी 5:2, पहला पत्रस 1:6-8। हमें क्या करना है? हमारे दुखों में भी परमेश्वर के साथ में आनंदित रहना है, और ऐसी आनंद जो मन से छलकना चाहिए। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि तुम अभी कुछ नहीं, कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं में अभी तुम दुख में हो, परंतु और इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आपके जीवन में एक बात है, परखा हुआ विश्वास, आमीन। और जो आग के ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य ये है। कौन से विश्वासी हैं? आग में ताए गए हैं। कौन से विश्वासी यहाँ बैठे हैं? आग में जैसा सोना ताया जाता है, जैसे भट्टी में गला करके उसको शुद्ध प्योर किया जाता है, वैसे विश्वासी यहाँ बैठे हुए हैं। जल्दी पढ़ो आगे। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। परमेश्वर आपको लिए क्या कर रहा है? आदर का पात्र बना रहा है। और 8:18 इसी का पढ़ो, रोमी 8:18, पहला पत्रस 1:6-8 जल्दी से निकालिए। रोमी 8:18, पहला पत्रस 1:6-8। 1:6 पढ़ लिए थे। रोमी 5:2, रोमी 8:18 जल्दी पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सहने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो आपके जीवन में दुख है वो उस समय के दुखों और अनुग्रह से अभी का दुख कम है, आमीन। जो महिमा के समय आप आनंद में पहुंचेंगे, ये अभी का दुख आपके लिए बहुत कम है। इसीलिए इस दुखों में आनंद ढूंढो। 8:18 क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इस समय के दुख और रोमी 5:2 पढ़ लिए, पढ़िए। रोमी 5:2। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं तुम्हारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करके आनंदित होना है। कैसे आनंदित होना है? उसकी महिमा की आशा पर देखते हुए। उसकी महिमा की आशा आपके लिए बहुत बड़ी है और ये आपको आनंदित रहना सिखाती है। पहला पत्रस 4:13 पढ़ो, ये आपकी आशा को बढ़ा रही है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, आपके आनंद को फिर से लेके आ रहा है। पहला पत्रस 4:13 में देखिएगा कैसे एक व्यक्ति के जीवन में उत्तम आशा है, कैसे आपके जीवन में एक आनंदित रहने के लिए परमेश्वर ने तैयारी की योजना बनाई है। पढ़िएगा जल्दी से। जैसे जैसे
जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे जैसे तुम दुखों में हो, तकलीफों में हो, वैसे वैसे तुम क्या करो, क्या पढ़े? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी मसीह के दुखों में जब आप सहभागी होते हो, याद रखो आप अपने दुखों में नहीं हो, आप अब मसीह के दुखों में सहभागी हो रहे हो तो आनंद करो। आनंद करना है, आनंद करना है। और ये आनंद आपके जीवन में परमानंद की अनुग्रह लेके आएगा। आमेन। एक परमानंद का मतलब है परम परमेश्वर के द्वारा दिया गया आनंद। मनुष्य का आनंद, मनुष्य की खुशियाँ चंद लम्हों की, चंद पलों की, परंतु परमेश्वर जो आनंद और खुशी देता है वो अनुग्रह का है। आमेन। आज आपने वचन सुना, मैं समाप्त कर रही हूँ। आज दुखों में है, तकलीफों में, कष्ट में है, परंतु परमेश्वर का वचन आपको आशा दिला रहा है, आपको आनंदित रहना है, क्योंकि आपके पास में कुछ उत्तम है। आपके पास में एक ऐसी आशा है जो आपको पता है कि मेरा पिता क्या करेगा, यहाँ के दुख से, यहाँ क्लेश से बढ़ करके मुझे एक अद्भुत आशीष और आनंद परमेश्वर वहाँ देने वाला है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पर प्रभु के दास ने, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कल से आनंदित रहिए, कल से खुश रहिए। प्रभु के दास यहाँ पे दाऊद कहता है, परमेश्वर से सिखाता है, तुम्हारा विलाप आनंद में बदलने वाला है। तुम्हारे जितने जीवन के विलाप होने वाले हैं, वो जितने विलाप करे, जितने दुखों में, जितने बादल में आप खड़े हैं, वो सब बादल बदलने वाले यीशु के नाम में। अब आनंद की लहरें, परमेश्वर के ज्वारा कल से अगले महीने से उत्पन्न होने वाली है, और यही आनंद आपके जीवन में उस दुल्हे तक पहुंचाने के लिए एक अनंत आशा का कारण होगा। और परमेश्वर ने कहा, नई सृष्टि होगी, नई आकाश होगा, और पुरानी बातों का अंत हो जाएगा, और सब कुछ प्रभु कहता है कल से नया होगा। अब आपके जीवन में जो नया होना है, वो खुद अब आपसे कहे, प्रभु मैं रोते हुए आनंद के साथ में नहीं प्रवेश करूंगा, मैं हंसी के साथ, खुशी के साथ में अपनी नई सृष्टि में प्रवेश करूंगा। कल से आप लिए सब कुछ नया होगा यीशु के नाम में। आमेन। इस नए आनंद को, एक नए अनुग्रह को प्रतिदिन का जीवन का अपना गुण बना लो। बीमार है तो भी आनंदित रहना है, तकलीफ में है तो भी हंसना है, खुश रहना है, और इसको अपने जीवन का गुण बना लो। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे पिता की महिमा तुम्हारे अंदर में है। आमेन। उस पिता की महिमा आपके अंदर में है, और प्रभु ने कहा मेरा आनंद तुम में पूरा होगा। अगर तुम मुझ में बना रहोगे, मैं तुम में बना रहूंगा, मेरा आनंद जो स्वर्ग में देखा जाता है, वही आनंद इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोग देखने वाले हैं। आमेन। और कोई चुराएगा नहीं, उसके अनुग्रह को कोई चुरा नहीं सकता। आमेन। परमेश्वर पिता पढ़ेगा वचन के द्वारा आशीष दे। आइए